क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, 600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है तो कितने की छूट दी जाती है। अगर हम कोई भी दुकान से सामान लेते हैं, ठीक है, और उस पर MRP मतलब अंकित मूल्य दिया रहता है, तो हम लोग दुकानदार से कहते हैं कि भाई तुम कितना प्रतिशत हमें छूट दोगे। ठीक है, तो दुकानदार कहता है क्या कि 10% या 8%, जो भी बोलता है, तो हमें अंकित मूल्य पर देता है। तो उसी तरह से आज हम प्रश्न सीखेंगे और ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो भाई जो अंकित मूल्य है, जो हमारा अंकित मूल्य है वो 600 रुपया है। अंकित मूल्य 600 रुपया, अंकित मूल्य 600 रुपया और छूट कितना दे रहा है हमें, 18%। छूट दे रहा है 18%। छूट कितना दे रहा है, 18%। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अंकित मूल्य दे रखा है 600 रुपया गुने 18% दिया है, तो 18 को ऊपर लिखो और प्रतिशत हती। भाई ध्यान से देखो, ये जो प्रतिशत है, ये जो प्रतिशत में है 18%, ये प्रतिशत हती और नीचे में 2 गो जीरो सती। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 के 108 रुपया। यानी कि कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है भाई, 108 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था, लेकिन इसे 13,500 रुपये में बेचा गया। इस पर कितना प्रतिशत की छूट दी गई। एक मोबाइल था भाई, उसका अंकित मूल्य जो था 15,000 रुपया था, लेकिन इसे 13,500 रुपये में बेचा गया। इस पर कितना प्रतिशत की छूट दी गई। यानी कि हमें निकालना है छूट प्रतिशत। ठीक है, तो देखो मोबाइल का जो अंकित मूल्य है, अभी तक से जो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो जो अंकित मूल्य है 15,000 रुपया था, अंकित मूल्य कितना दिया है, 15,000 रुपया। ठीक है, लेकिन बेचा कितना में गया है भाई, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है भाई, यानी कि 13,500 रुपया में बेच दिया। खरीदा था वो मतलब अंकित मूल्य था 15,000 रुपया, लेकिन बेचा कितने में, 13,500 रुपये में। अब देखेंगे कि कितना कितना की अंतर हो रहा है, यानी कि कितने की अंतर हो रहा है, कितना कम करके दिया। तो जब 15,000 में 13,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1,500 बचेगा, 1,500 बचेगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ 1,500 रुपया बचा, तो 1,500 छूट हुआ ना। तो अब हम यहाँ निकालेंगे छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत यानी 1,500 कम करके दे दिया, विक्रय में बेच दिया आपको, तो छूट प्रतिशत भाई 1,500 बता में कुल मतलब कि कुल, यानी कि अंकित मूल्य पहले कितना था भाई, 15,000। अंकित मूल्य कितना था, 15,000। कितने पर, 100 पर। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1, 15 से कट के कितना हुआ, 10। यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई भाई, 10% की। ठीक है, जो मेरे प्यारे भाई अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1,326 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, एक बार पढ़ो फिर समझो, इसके बाद बनाने का प्रयास करो।
एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 1326 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि जो पहले क्वेश्चन बनाए थे उसमें अंकित मूल्य दे रखा था, अब जो क्वेश्चन है इसमें अंकित मूल्य नहीं दिया है, तो हमें इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अंकित मूल्य क्या दिया है? अंकित मूल्य तो नहीं दिया है, छूट क्या दिया है ये देखो। जो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है वो कितना दिया है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 15%। अंकित मूल्य पर छूट कितना दिया? 15%। फिर देखो बेचा है कितना में? 1326 रुपया, यानी कि ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। ये हुआ विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना है भाई? 1326 रुपया। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। तो 15% छूट का मतलब मेरे प्यारे भाई होता है, 15% छूट का मतलब होता है 85/100। 15% छूट का मतलब क्या होता है? 85/100। तो अब देखो यहाँ पर जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो भिन्नात्मक मान के क्या करते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं, भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर आना है, इधर से इधर आना है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर हमें आना है, तो भिन्नात्मक मान की उल्टा गुना करेंगे। यानी कि अब यहाँ करेंगे 1326 से गुणे भिन्नात्मक मान की उल्टा गुना, यानी कि इसका उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 85, 100/85। समझ में आया? जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना होता है तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुना करते हैं, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना होता है भाई तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करते हैं। ये हर कोई बात नहीं बता पाता है। ठीक है, तो अभी तक से जो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब यहाँ से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20। ठीक है, 5 से 20, और इसे काटेंगे कितना? 70, 78 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो 78 गुणे 20 करेंगे भाई साहब, कितना हो जाएगा? 78, 20, 0, 0, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, कितना होगा? 0, 3, 7 दूनी 14, 3, यानी कि जो इसका वैल्यू आया 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा भाई कितना आएगा? 1507 रुपया। ठीक है, 1507 रुपया, 78 गुणे 20 करेंगे 1507 रुपया इसका वैल्यू आया। अभी तक से जो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।